आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या करा है कि द सॉल्यूशन ऑफ द कर्व y f ऑफ x कॉमा y इक्वल टू 0 के बराबर दे रखा है। ठीक है, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अपने पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अपने के पास दे रखा है जहां पर x क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, यहाँ पर दे रखा है। पासिस थ्रू द पॉइंट दिस, ये अपने पास इंटीग्रल कांस्टेंट निकालने के लिए ये सारे वैल्यू जो है वो अपने किस लिए दे रखा है, इंटीग्रल कांस्टेंट निकालने के लिए। अल्फा कॉमा 0 से भी पास हो रहा है, ये जो कर्व है वो अपने दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, तो अल्फा की पावर अल्फा अपने पास बताने हैं। चलिए सबसे पहले अपने डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है, 1 प्लस ln x, और इसकी पावर में अपने दे रखा है, इसकी मल्टीप्लीकेशन में dx अपॉन dy के बराबर दे रखा है। अच्छे से लिखिएगा, हमेशा dy अपॉन dx ही नहीं लिखा रहता है। दिया गया अपने पास x ln x के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास e की पावर में y के बराबर। बेस में ये है तो इसको नेचुरल बेस कह सकते हैं। यहाँ से अपने पास अगर आप गौर से देखें तो ये आपको दिख नहीं रहा होगा कि अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको अपने पास देखना पड़ेगा। x ln x को हम क्या मान लेते हैं, m के बराबर। जैसे m के बराबर मानते हैं तो इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको अपने पास क्या कीजिए, बाय पार्ट लगा करके सॉल्व कर लीजिए। तो ये अपने पास यही लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ अपने पास, 1 प्लस ln x के बराबर ही लिखा हुआ, 1 प्लस ln x, और dx इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, tm के बराबर। यहाँ दे तो आपने के पास इसको क्या कीजिए, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो ये आ गया अपने पास dx अपॉन dy इक्वल टू आपने किस बराबर है, dm, और अपॉन में किस बराबर आ जाएंगे, dy के बराबर। कुछ नहीं कह रहा, y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट कीजिए तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का अपने पास डिफरेंशिएशन, तो जैसे इसका डिफरेंशिएशन कीजिए x अपॉन x अपने पास 1 अपॉन x के बराबर हो जाएंगे, इसका डिफरेंशिएशन 1, ये एज इट इज। ठीक है, तो इतना आपको डिफरेंशिएशन तो आता होगा, मैं मान के चलता हूँ। नहीं आता है तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इसकी जगह अपने पास क्या लिख सकते हैं, dm अपॉन dy के बराबर इक्वल टू, यहाँ से आ गया अपने पास इक्वल टू नहीं बल्कि अपने पास माइनस टाइम्स m के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास e की पावर में y के बराबर। अब अपने पास दिख रहा है क्या, ये अपने पास कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अब अपने पास दिख गया। अभी भी नहीं दिख रहा है तो अपने के पास जा करके फिर से चुल्लू भर पानी में डूब मरो। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, यहाँ पे अपने के पास क्या कीजिए, p इक्वल टू आ गया -1 के बराबर, q इक्वल टू आ गया अपने के बराबर e की पावर में y के बराबर। ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि p आपके पास एज अ फंक्शन ऑफ x ही हो, एज अ फंक्शन ऑफ आपने के पास कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये आ गया -1 के बराबर। यहाँ से आपने के पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए, if आपने के पास सॉल्व कीजिएगा तो किसके बराबर जाएंगे बताइए, if मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो if आ गया अपने पास e की पावर में इंटीग्रेशन -1 dx के बराबर, यानी आ गया अपने पास e की पावर में -x के बराबर। हाँ या ना, यही अपने पास क्या आ गया, if आ गया। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अपने पास सोल्यूशन बताइए, इनके जो सोल्यूशन हो जाएंगे वो अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो m इंटू यहाँ से अपने पास x के रिस्पेक्ट में y है ना, तो y के रिस्पेक्ट में देखिए हमसे भी गलती हो जाता है। अब इनके पास x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं करना बल्कि y के रिस्पेक्ट में किया गया y के बराबर, तो m इंटू अपने किस बराबर आ जाएंगे, e की पावर में y के बराबर। बताइए m इंटू ई की पावर में किस बराबर जाएंगे, y के बराबर, और माइनस टाइम्स y के बराबर इक्वल टू इंटीग्रेशन, बताइए e की पावर में -y और इंटू ई की पावर में y के बराबर, और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लीजिए। यहाँ से आ गया m इंटू एम की जगह अपने पास वैल्यू पुट कर लीजिए, x ln x के बराबर, और इंटू अपने पास e की पावर में y को हम क्या ले सकते हैं, e की पावर में y नीचे कर दिए बराबर। यहाँ से अपने पास ये तो e की पावर में y 0 1, तो ये तो y के बराबर हो गया, और प्लस टाइम्स c के बराबर। ये अपने के पास क्या आ गया, जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व आ गया। ठीक है, अब अपने पास क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि ये जो कर्व है ना 1,10 से पास हो रहा है, तो ये कर्व जो है अपने पास किससे पास हो रहा है, 1,0 से पास करा दीजिए। 1,0 से जैसे पास कराएंगे तो यहाँ से अपने के पास 0 1 के बराबर हो जाएंगे, 1 ये 0 के बराबर, ये 0 के बराबर, सी अपने किसके बराबर गया, 0 के बराबर। इंटरवल कांस्टेंट यहाँ पर जो आया है सी, वो अपने किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। जब सी 0 के बराबर आ गया तो बताइए ये अपने का सोल्यूशन क्या आ गया, पर्टिकुलर सोल्यूशन x ln x के बराबर होल अपॉन में e की पावर में y के बराबर इक्वल टू अपने किस बराबर जाएंगे, तो y के बराबर इक्वल टू आ गया अपने के पास y के बराबर। अब अपने के पास ये कर्व है, अगेन अपने के कहाँ से पास हो रही है, ये कर्व अपने के अल्फा कॉमा 2 से पास हो रही है, अल्फा कॉमा 2 से पास हो रही है ये कर्व, तो अल्फा कॉमा 2 से अपने पास करा दीजिए। दिया गया अपने x इंटू एल एन, सॉरी x नहीं बल्कि अपने x की जगह अल्फा, तो अल्फा इंटू एल एन अल्फा के बराबर, हाँ है ना, और होल अपॉन में अपने ई स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर, तो 2 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने अल्फा इंटू एल एन अल्फा के बराबर इक्वल टू आ गया अपने के पास, अच्छा ये अपने के पास x की जगह अल्फा कॉमा अल्फा है, तो अल्फा की पावर अल्फा अपने के पास निकालना है। चलिए सही है, तो यहाँ से अपने के पास हम भी कंफ्यूज हो गए थे कुछ समय के लिए, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अपने के पास बताइए एल एन अल्फा की पावर अल्फा लिख सकते हैं, इसको देख लीजिए अपने के पास अल्फा अपने के पास पावर में चला जाएगा,
क्या अपने पास 2 इंटू ई स्क्वायर के बराबर। बताइए अल्फा की पावर अल्फा इक्वल टू अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो ई की पावर में 2 इंटू ई स्क्वायर के बराबर। यही अपने के पास आंसर हो जाएंगे। अब देखो ये अपने पास कौन सा ऑप्शन में, या थोड़े बहुत और कैलकुलेशन किया गया तो देख लेंगे कैलकुलेशन। ई की पावर में 2 इंटू ई स्क्वायर के बराबर, 2 इंटू ई स्क्वायर के बराबर। ऑप्शन नंबर अपने के पास डी दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। देख लिया आपने पास ऑप्शन नंबर डी में ही दे रखा है। ठीक है, तो ये थे आपने जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। अगर आप यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालने बैठते तो आपके मोए मुंह हो जाते, लेकिन आपने पास थोड़ी बहुत लॉग की प्रॉपर्टी लगाए तो सर ये जो आपने पास पूछ रखा है वो आपने पास इजी पूछ रखा होता है, ज्यादा कुछ रहता नहीं है। तो ये भी अपने के पास मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन था, जो कहिएगा ज्यादा टफ था, ज्यादा टफ भी नहीं था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।